अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज की इस वीडियो में हम क्विज़ को हल करने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे। आज हमारी एक वर्कशॉप का क्विज़ भी है, उसको हम लाइव सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपने वर्कशॉप के क्विज़ को सॉल्व करना है। आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल में बात करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका क्विज़ है और क्विज़ कहाँ से आपको मिलेगा और क्विज़ को सॉल्व कैसे किया जाता है, क्विज़ के लिए आपको कितना वक्त दिया जाता है और आपके टोटल कितने क्विज़ होते हैं और कैसे पता चलेगा कि हमारा क्विज़ जो है वो अभी शुरू हो चुका है और कितना टाइम आपको दिया जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए। सारी डिटेल आपको आज की इस वीडियो में हम देंगे। सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर लाजमी से क्लिक करना है ताकि आपको आने वाली इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे, आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। सो स्टूडेंट आए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कहाँ पे पता चलेगा कि आपका जो क्विज़ है वो यहाँ पर है, वहाँ पे आप क्लिक करके आप क्विज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको कहाँ से पता चलेगा, तो उसके लिए सबसे पहले आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने आना है, आगाही LMS पोर्टल के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से जो है आपके पास सामने कोई एड्स वगैरह आते हैं तो इसको क्लोज करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आगाही LMS पोर्टल डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस वेबसाइट का आपको ये फ़ायदा होगा। बाकी आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम आज जो है क्विज़ के हवाले से बात करेंगे। तो यहाँ पे आपने आना है और सबसे पहले आपने अपना जो माइक्रोसॉफ्ट टीम का आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड दिया गया है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। वर्कशॉप का यूज़र नेम पासवर्ड लिखना है। लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो स्टूडेंट जैसे आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपसे जो यूज़र नेम मांगा जाता है, ठीक है। तो यूज़र नेम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो मुझे यूज़र नेम मिला था वर्कशॉप का, ठीक है जी। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने एक यूज़र नेम लिख दिया, ठीक है। आपको भी इसी तरह का एक यूज़र नेम मिला होगा, ठीक है, वो आपने लिखना है और नेक्स्ट कर देना है जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट करने के बाद आपको जो पासवर्ड मिला है वो लिखना है, साइन इन करना है। जैसे आप साइन इन करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है, आप येस कर लें, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपके पास जो है ये डैशबोर्ड ओपन हो चुका है जी। तो स्टूडेंट देख सकते हैं जी आपके सामने वर्कशॉप का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। आप अपनी वर्कशॉप वगैरह यहीं से लगाते हैं और आपका क्विज़ भी यहीं पर ही होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा क्विज़ है, सबसे पहले इस पे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें मैं आपको एक ओल्ड क्विज़ बताता हूँ जो कि पहले हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम जो है अभी जो हमारा क्विज़ है उसको हम सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं इस कोर्स कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। 92 का एक कोर्स कोड है, इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी वर्कशॉप जो है वो 2 जुलाई को यहाँ पर ख़त्म हुई है। उसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर ये क्विज़ भी हो चुका है, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें जी ये क्विज़ जो है वो ये क्लोज हो चुका है। कब ओपन हुआ था, कब क्लोज हुआ था, ये टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ओपन टाइम अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 जुलाई है और यहाँ पे क्लोज टाइम अगर आप देखें तो 3 जुलाई, यानी कि 9 बजे शुरू हुआ था, 9 बजे ही ख़त्म हुआ है, ठीक है। सुबह 9 बजे इन्होंने जो अलाउ किया आपको और क्लोज जो है इन्होंने रात को 9 बजे किया है, ठीक है। इसी के दरमियान हमने किसी वक्त इसको क्विज़ को जो है सॉल्व किया, ठीक है। टाइम जो होता है वो आपके पास 20 मिनट होते हैं और 20 नंबर का ही क्विज़ होता है और MCQs बेस होता है। आगे चल के हम सीखेंगे, ठीक है, आगे चल के हम देखेंगे इसको। अब आपको एक अटैम्प्ट दिया जाता है, एक ही बार इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, बार बार आप इसको अटैम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार आपने अटैम्प्ट किया, आप यहाँ से लिफ्ट कर गए तो आपका क्विज़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ जी। अब इस पे बात करते हैं कि आपको जो है ये क्विज़ कितने टाइम के लिए, मतलब कब आपको दिए जाते हैं। तो जब आपकी वर्कशॉप ख़त्म होती है, ठीक है। यहाँ पर देखें ये वर्कशॉप ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। वर्कशॉप जब आपकी ख़त्म होती है और उसके बाद आपकी ये वर्कशॉप क्विज़ होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वर्कशॉप जो है 2 जुलाई को ख़त्म हुई है और 3 जुलाई को ये आपका आएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी वर्कशॉप जब से शुरू होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वर्कशॉप 4:45 पे ख़त्म हुई, उसके बाद ये 12 घंटों के अंदर अंदर किसी वक्त भी ये क्विज़ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा दिन है जी 29 जून, ठीक है। इसकी जो वर्कशॉप है ख़त्म होने के बाद भी 12 घंटों के अंदर अंदर किसी वक्त भी आपका क्विज़ हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा और 12 घंटों के अंदर अंदर अपने जो भी आपका वर्कशॉप पोर्टल है उसको लाजमी चेक करिएगा, ठीक है। बार बार चेक करते रहें, किसी वक्त भी आपका वर्कशॉप का क्विज़ यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, उसको देखना है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा बैक आता हूँ और अब आपको मैं क्विज़ सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं कि आपके कितने क्विज़ होंगे, टोटल कितने क्विज़ होंगे। आपका जो एक कोड है उसका एक क्विज़ होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 92 था, इस कोर्स कोड का एक क्विज़ होगा, ठीक है। बेशक इसकी 5 वर्कशॉप होंगी, 6 वर्कशॉप होंगी, वो होंगी, लेकिन क्विज़ आपका एक ही होगा, ठीक है। इसी तरह 9360 है, इसी का भी एक क्विज़ होगा। हर कोर्स कोड का एक क्विज़ होता है, ठीक है। और ये वर्कशॉप के दौरान किसी वक्त भी हो सकता है, यानी कि आपकी वर्कशॉप अभी ख़त्म हो गई और उसके बाद जो है ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। आज जो है मेरा 9376 कोर्स कोड का जो है मेरा जो है वो क्विज़ है, ठीक है, क्योंकि ये वर्कशॉप मेरी कल ख़त्म हुई है और आज जो है ये मेरे पास शो हो गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज अगर आप डेट को चेक करें तो मैं डेट भी आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो ये जो है 23 जुलाई को जो है ये मेरी वर्कशॉप खत्म हो चुकी है, और आज अगर यहाँ पे नीचे अगर आप देखें 24 जुलाई है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट कल ये मेरी वर्कशॉप खत्म हुई है, ठीक है, 10:30 AM पर, और उसके बाद जो है ये वर्कशॉप जो क्विज है मेरे पास आ चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्विज को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आपने आना है, क्विज के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्विज के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर क्विज आ जाएगा। देखें आप अपने क्विज को चेक कर सकते हैं आया या नहीं आया। देखें यहाँ पर अगर आपके पास अटेम्प्ट क्विज नाउ का बटन आ रहा है तो मीन्स दैट कि आपका जो क्विज है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी आपने इसको स्टार्ट करना है। टाइम देखें तो ये अभी 10 बजे जो इन्होंने डिस्प्ले किया है 24 को, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 10 PM को जो है ये मतलब क्लोज हो जाएगा इसका टाइम, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, यानी कि 10 बजे के बाद आपके पास यहाँ पर अटेम्प्ट क्विज नाउ का बटन नहीं होगा, ये गायब हो जाएगा, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब चलें जी, क्लिक करते हैं अटेम्प्ट क्विज नाउ के बटन के ऊपर और इसको अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास 20 मिनट हैं, और आपने सिर्फ और सिर्फ इसको एक बार अटेम्प्ट करना है। जब यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया उसके बाद जो आपके पास कोई अटेम्प्ट दोबारा नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए जी, मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ अटेम्प्ट क्विज नाउ के बटन के ऊपर, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने शुरू कर दिया जी। यहाँ पर देख सकते हैं जी आपके पास एक और बटन आ गया कि आप जो है क्विज को अटेम्प्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो आपके पास यहाँ पर सारी ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, और इंस्ट्रक्शन में ये लिखा हुआ है कि 20 मिनट है आपके पास। यहाँ पे अगर आप इंस्ट्रक्शन को देखना चाहें तो यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन में दिया गया कि आपके पास 20 मिनट है। जब आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो टाइमर शुरू हो जाएगा, उसके बाद जो है काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होगा, ठीक है, यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट होंगे, उसके अंदर आपने जो है अपने क्विज को शुरू करना होगा, ठीक है। तो चलें जी, मैं यहाँ पे स्टार्ट अटेम्प्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। लेकिन स्टूडेंट उससे पहले आप अपने पास कोई ऐसा मोबाइल रख लें या कहीं से आप सर्च करना चाहें वो रख लें, लेकिन इसी मोबाइल के ऊपर जिसके ऊपर आप ये कर रहे हैं इसके ऊपर आप नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास डेस्कटॉप लैपटॉप है किसी और उस पर जाकर कर सकते हैं तो करें, लेकिन कोशिश करें कि आप दूसरे मोबाइल को अगर यूज़ करना चाहते हैं तो बेशक करें अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट अटेम्प्ट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं जी। जैसे आप स्टार्ट अटेम्प्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास क्विज जो है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास 20 मिनट है, ठीक है। आपको कह रहा है जी द बेस्ट वे टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इज, तो यहाँ पर कौन सा जी आपने ये सर्च करना है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे जो है कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास ये जी टाइम जो है हमारे पास बहुत कम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मिनट का टाइम आपने यहाँ पर टाइम आपके पास शुरू हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आपके पास ये अटेम्प्ट साइट पे लगे हुए हैं, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो अच्छा लगता है वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल A B जो भी आपको लगता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है A, ठीक है, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अब नेक्स्ट कर लेता हूँ। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपके पास जो है क्विज नंबर 2 शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक का जो है आपने कर दिया, अब दूसरे का जो है आपके पास यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पर देख सकते हैं जी हमारे जो पास टाइम है वो 18 मिनट का टाइम बाकी है, तो हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आप इसको जो है सर्च करें या फिर आप अपनी बुक्स में देखें या फिर आपके पास नॉलेज है तो उस हिसाब से आपने इसको वो करना है, ठीक है। तो चलो मैं इसको भी सर्च कर लेता हूँ जी, देख लेता हूँ जी। तो स्टूडेंट इसका एक और आसान सा आपको तरीका बताता हूँ। अगर आप डेस्कटॉप पे करते हैं तो फिर आप यहाँ से इसको कॉपी करें, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको आप सर्च कर लें, ठीक है। ये आसान तरीका है, ठीक है, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट को नॉलेज इतना नहीं होता कि वो अपनी वर्कशॉप का क्विज भी जो है खुद से सॉल्व कर सके। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वर्कशॉप को लगाकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ चुका है, रेशियो स्केल। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पेज के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट जो है वो 3rd पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करते हैं। इसी तरह आपने सारे MCQs को सॉल्व करना है, ठीक है। इसको भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम दूसरे जो है पेज को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम इसको कंट्रोल A करके कंट्रोल V करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रिसर्च हमारे पास आ चुका है, तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट पेज के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखिए मैंने आपको इतना आसान तरीका बता दिया, इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे क्विज सॉल्व नहीं होते, ठीक है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ से आप एडमिन को जो है आप रब्ता कर सकते हैं एडमिन के साथ, ठीक है। एडमिन को मैसेज करें, वो आपको रिप्लाई देगा, ठीक है। खैर मैं जो है अपना नंबर यहाँ पर आपको दे दूँगा, ठीक है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जी 16 मिनट हमारे पास बाकी हैं और यहाँ पर एक MCQs का एक नंबर है, ठीक है। आसान सा मैंने आपको तरीका भी बता दिया, आपने इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर आएँ, कंट्रोल A करें, कंट्रोल V करें और उसके एंटर करेंगे तो यहाँ पर साइंटिफिक मेथड आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जी साइंटिफिक, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी आपके पास नेक्स्ट आ गया जी। स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड्स आर, मतलब कि कितने मेथड हैं जी साइंटिफिक के, ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो उसके लिए जी हमें गूगल बताएगा जी। यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जी, ये मैं इसको जो है यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ, जैसे एंटर करूँगा यहाँ पे मुझे ये दिखा देगा कि आपके जो कितने मेथड हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 स्टेप हैं इसके, तो 5 कर लेते हैं जी, ओके।
और उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह हम जल्दी जल्दी सबको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। जैसे नेक्स्ट करेंगे उसके बाद जो है आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। याद रखिएगा आप अपने मोबाइल पे उसी स्क्रीन पे नहीं करिएगा, आप दूसरा मोबाइल लेंगे और उस पर करेंगे। ठीक है, ये डेस्कटॉप है, इसमें आप दूसरे क्रोम को ओपन कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल में ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर रिपीट होकर आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 5 मिनट बाकी हैं और सिर्फ 4 MCQs बाकी हैं। ठीक है, तो आराम से करिएगा, कोई आपको जल्दी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हाइपोथेसिस आ गया और हम यहाँ से इसको डी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास आखिरी MCQs है 20। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नल हाइपोथेसिस इज डिनोटेड बाय, तो यहाँ पर मुझे लगता है H0 से होगा, लेकिन सर्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च करके देख लेते हैं कि ये क्या आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और यहाँ पे H0, क्योंकि 0 जो होता है जाहिर सी बात है वो नल होता है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं और फिनिश अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पर देखें ये 20 और लास्ट ऑप्शन है फिनिश अटेम्प्ट, और अभी भी 3 मिनट हमारे पास बाकी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे आंसर जो हैं वो आपके सेव हो चुके हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर नीचे अगर आप देखें अभी आपके पास टाइम बाकी है, लेकिन अभी आपका जो अटेम्प्ट है वो अभी यानी कि हुआ नहीं है। यहाँ पे सबमिट ऑल एंड फिनिश आपने लाजमी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने जो है सारा अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, अब आपने यहाँ पे सबमिट ऑल एंड फिनिश कर देना है। ठीक है, अगर आप रिटर्न टू अटेम्प्ट करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, करके बताता हूँ ताकि आप लोगों को करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे आएगा, फिर आपने फिनिश टू अटेम्प्ट करने, क्योंकि अभी हमारे पास 2 मिनट 40 सेकंड बाकी है, तभी हम ये मस्तियाँ कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नहीं तो अगर टाइम फिनिश हो जाए तो आपके लिए मसला बन सकता है। तो अब आपने करना है जी सबमिट ऑल एंड फिनिश। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन आएगा कि आप वाकई में इसको सबमिट करना चाहते हैं, तो आप करेंगे येस, तो यहाँ पे कर लेंगे सबमिट ऑल एंड फिनिश। ठीक है, जो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सबमिट ऑल एंड फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो क्विज है वो सॉल्व हो चुका है और वो अटेम्प्ट हो चुका है। ठीक है, 20 मिनट का था, 20 MCQs थे और उसके 20 नंबर थे, यानी कि 20 मार्क्स थे, 20 मिनट का था और 20 मिनट मेरे पास थे। ठीक है, तो मैंने सॉल्व कर दिया। इस तरह से जो है आपने अपना क्विज़ सॉल्व करना है। ठीक है, आपका क्विज़ आपकी वर्कशॉप के एंड के बाद किसी वक्त भी शो हो सकते हैं। आपने विद इन 12 आवर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 10 AM से 10 PM तक का टाइम दिया गया है। ठीक है, अभी 10 बजे ये हमारे पास ओपन हुआ था, हमने 12 बजे तकरीबन ये सॉल्व कर दिए। ठीक है, इस तरह से जो है आपने अपना क्विज सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये थी आज की वीडियो, और इसके अलावा अगर आपको वर्कशॉप लगाने का तरीकाकार नहीं आता तो वो इंशाल्लाह मैंने पहले बताया हुआ भी है, और एक बार फिर मैं आज इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, वो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद है, पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।